रिस्क ऑफ लायबिलिटीज़ का भी मैंने एक वीडियो की हुई है। अब ये तकरीबन हफ्ता पहले एक मेरे एक्स कोलीग की कॉल आई, जो लोन है वो मैं पे कर चुका हूँ। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ये जो थोड़े से हैं पैसे, इनको खर्च करूँ कैसे? जी हाँ, खर्च करने के भी एक टेक्निक है, खर्च करना भी आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि एकदम से सारा कुछ उड़ा दो, ये नहीं है कि जोड़ जोड़ के रखो। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ खर्च करें, जहाँ पे नहीं ज़रूरत फजूल खर्ची मत करें। जो नीड नहीं है वो फजूल खर्ची है, सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे तकरीबन हफ़्ता पहले एक मेरे एक्स कोलीग की कॉल आई कि फ़ारूक साहब, मैंने आपके कहने पे थोड़ा सा पेशेंस रख के मैंने अपनी 2 महीने गाड़ी में ऑफिस नहीं लेके गया। अभी मुझे 1 लाख किसी का लोन पे करना है, 50,000 पे हो गया है, 50,000 अभी अगले 2 महीने में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। पूरे पूरे खर्चे हों तो वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो आपकी एक्स्ट्रा नीड है, एक्स्ट्रा यूजेज है, उसको कम कर लें, आपकी सेविंग होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी नीड है, नेसेसिटी है, वो उसकी तरफ आप अपनी जो सेविंग है वो शिफ्ट करना शुरू कर दें, तो वो आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। अब मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको खर्च कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा अपनी माइक्रो फाइनेंसिंग में, घर के बजट में। इसको कैसे आपने कैसे उसको समराइज़ करना है, कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है और कौन सी चीज़ आपने लिंगर ऑन कर सकते हैं, इसी बारे में मैंने ये आज की वीडियो है। मैंने बोला था कि 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे अपने एक्सपेंसेस को। वन पार्ट इज़ शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, सेकंड पार्ट इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। सेम रूल, यही एग्जैक्टली बिलीव मी, सेम रूल जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहीं पे ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, और यही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इसी के गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। आपने कौन से खर्चे पहले करने हैं, कौन से खर्चे आपने बाद में करने हैं, कौन सा खर्चा आपको फौरी आपको यूटिलिटी देता है, आपकी नीड पूरी कर देता है, कौन सा खर्चा आपको साल बाद जाके आपकी नीड पूरी करता है। इसी बारे में ये सारी डिस्कशन है। अब बात हमारा जो, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है हमारा माइक्रो फाइनेंस, मैक्रो नहीं है, बिज़नेस को डील नहीं कर रहे, इसको अभी बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर रहे। मैक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी भी वीडियोस बनेंगी और बताऊंगा कि वो कैसे मैनेजमेंट कैसे होती है। ठीक है, उसकी भी एक अपनी ऑडियंस है। अभी हम बात करें माइक्रो फाइनेंस की, तो माइक्रो फाइनेंस के हवाले से क्या है, अब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस में क्या करना है आपको, ये चीज़ मैंने बतानी है। माइक्रो फाइनेंस में घर को बजट बनाने के लिए उसको 5 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी अपनी लाइफ है, आपने खुद गुजारनी है। जब तक मेंटल काम नहीं होगा, मेंटल पीस नहीं होगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। मेंटल पीस किसने लाना है? आपने अपनी लाइफ में खुद ही लाना है। हाँ, ये एक लिमिटेशन ज़रूर है, कुछ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कुछ के एक्सपेंडेड हैं, कुछ के माशाल्लाह हैं ही बहुत ज़्यादा, वो बिजनेसमैन हैं। ठीक है, अब ये मैंने जैसे पहले बताया, ये उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब अपनी इनकम के हिसाब से इनको चूज़ कर लें। जो मैं अभी 5 फैक्टर्स बताने वाला हूँ, इन अपनी इनकम के हिसाब से चूज़ कर लें। आपने इनको किस लेवल पे लेके जाना है, आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड के कैसे रेज़ करना है, आपने इसको खुद डिसाइड करना है। पहला जो एक्सपेंस है, प्रायोरिटाइज है, वो क्या है? आपने डेफिनेटली, पेट आपको भी लगा है, हमको भी लगा है, आपके घर वालों को भी लगा है, बीवी बच्चों को भी लगा है, पेरेंट्स को भी लगा है, सबको लगा है। और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती भी इसी के गिर्द है, इसी के गिर्द घूमती है। पेट के लिए सबसे प्रायोरिटी है। आपने जो एक्सपेंस करना है पेट के गिर्द ही घूमता है। किसके लिए? बेसिक किचन एक्सपेंसेस के लिए। किचन एक्सपेंसेस के लिए हम मेन चीज़ यही है कि जिसको खाना मिल गया, उसने अगले स्टेप की सोचनी शुरू कर दी। ठीक है, टाइम पर खाना मिलता रहे, उसको अगला स्टेप खुद ब खुद जहन में आता जाएगा कि मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बेसिक किचन एक्सपेंसेस हैं आपके, वो एक लेबर से ले लें या किसी लिमिटेड कंपनी का CEO हो, वहाँ तक आपका किचन एक्सपेंसेस सबसे हर किसी की प्रायोरिटी है। चीज़ें वेरी करती हैं, लेबर के किचन में क्या है, एक मैनेजर के किचन में क्या है, CEO के किचन में क्या है। वो ये चीज़ें इनका ग्राफ अप होता जाता है अपनी इनकम के हिसाब से, कि किसी के घर में दाल पकती है, किसी के घर में चिकन पकता है, किसी के घर में चिकन मंचूरियन पकता है, एग फ्राइड राइस पकते हैं, किसी के घर में बॉयल्ड राइस पकते हैं। ये वेरी करेगा आपकी इनकम के हवाले से और किस
मिडिल क्लास में, लो क्लास में, पुअर क्लास में, या हायर मिडिल में, या रॉयल लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने पिज़्ज़ा भी लाना है या नहीं लाना। उसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा, सांस तो नहीं बंद हो जाएगा पिज़्ज़ा के बगैर। दाल रोटी ना खाएं मिनिमम, डेफिनेटली वो एक बेसिक नीड है। दूसरी चीज़ है घर में रहना है, आपने भी रहना है, हमने भी रहना है, लेबर क्लास ने भी रहना है, और लिमिटेड कंपनी के सीईओ ने भी रहना है। उसके लिए आपको घर की ज़रूरत है। अब अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, जिनका अपना घर है वेल एंड गुड है, ठीक है, और जिनका नहीं घर, वो बेचारे रेंट पे रहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपना घर दे। लिमिटेड कंपनी के सीईओज़ हैं, उनका अपना लेवल है रहने का, लेविश है, ठीक है। अब इनकम के हिसाब से ही लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल रहता है घर का, जो घर की लग्जरियस है, लेविशनेस है, तो वो उस हिसाब से आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। किसी का घर कच्चा है, किसी का पत्थर का है, किसी का टाइलों वाला है, एंड सो ऑन। वुड वर्क भी उस हिसाब से वेरी करता है, रूम साइज़, घर का साइज़, लॉन वगैरह उस हिसाब। हाउस रेंट जो है वो सबकी नीड है, ठीक है। बेसिक किचन के बाद हाउस रेंट सबकी नीड है। आपने इसको प्रायोरिटाइज़ करना है। जो आपकी इनकम आ रही है उसको अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी 2.5 लाख इनकम आ रही है, तो आपने किचन में कितना लगाना है ये आपने खुद देखना है। आपका लिविंग स्टाइल क्या है, सर्कल क्या है, सोसाइटी क्या है, किस आपकी जो सोशलिज्म है आपका किस लेवल पर है। हाउस रेंट है लेबर क्लास से, वो भी देना ही देना है। अच्छा, उसके बाद है कि किड्स ने, हमारे बच्चों ने स्कूल में जाना है, डेफिनेटली जाना है। बेचारे कुछ उतना ही कमा पाते हैं, किचन रोटी दाल रोटी आ जाती है। तो उसके बाद सोचेंगे बच्चों को हमने स्कूल में भेजना है नहीं भेजना, या किस लेवल के स्कूल में भेजना है। गवर्नमेंट स्कूल में भेजना है जहाँ पे फ़ीस जो है बच्चों की वो नहीं है या बहुत लो है, ठीक है, या थोड़े से अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजना है। उसके बाद फिर आ जाता है कुछ और, उर्दू मीडियम में भेजना है, और लिविंग स्टाइल इंग्लिश मीडियम में, बीकन हाउस में भेजना है। व्हाट्सोएवर जो लेवल चलता है उस हिसाब से हर बंदा सोचता है कि आपकी थर्ड लेवल पे ये खर्चा लाजमी होना ही होना है, हर मंथ में होना है। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे मैंने उसको कैटेगराइज प्रायोरिटाइज किया है, आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आपका मोबाइल आ जाता है, जो आपके इन हैंड 24 घंटे रहता है आपके पास, सोए हों तो आपके सराहने रहता है, वो आपके दिमाग के साथ साथ घूमता रहता है। उसका खर्चा है, उसका खर्चा कितना है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेबर ने डेफिनेटली वो पुराना स्टाइल जो हमने स्टूडेंट लाइफ में रखा था बटनों वाला मोबाइल, उसका अपना खर्चा है। वो लोड डालते हैं 100-150 का डालते हैं, वो पूरा महीना गुजारते हैं, हफ्ता गुजारते हैं या 2 हफ्ते गुजारते हैं, उनका अपना उस हिसाब से खर्चा है। मैनेजर का अपना खर्चा है, लिमिटेड कंपनी के सीईओ का अपना खर्चा है, ये वेरी करता है। फिर इसी तरह जो मोबाइल डिवाइस है वो आपके लिविंग स्टाइल और एज पर नीड वेरी करेगी, ठीक है, इसका भी अपना खर्चा है। बट ये आजकल बेसिक नीड है, नीड में आ गई है। क्यों, राब्ते में रहता है बंदा, और हमारा जो बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कहीं पे आना जाना है, किसी को कोई पैसे भेजने हैं, किसी से रब्ता करना है, हाँ मेरे घर ये आ जाओ, ये कलर करने आ जाओ, लेबर को फ़ोन करता है, मेसन को बुलाता है जो लेबर है, मेरे घर ये फ़लाँ काम करना है आ जाओ चक्कर लगाओ, माली को बुलाता है। फिर इसी तरह और हर किसी की इंटरकनेक्शन रहने के लिए सुपरवाइज़र के साथ, मैनेजर का सुपरवाइज़र के साथ, और सुपरवाइज़र का मैनेजर के साथ, फिर घर वालों का आपस में, ये वेरी करता है, ये नीड वेरी करती है, ठीक है। 5वें नंबर पे ये भी आपकी लिविंग स्टाइल के हिसाब से, अगर आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है उस हिसाब से इसका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। वो है व्हीकल एक्सपेंसेस है कि पहले जब हम छोटे थे तो साइकिल सबके पास होता था, साइकिल का एक्सपेंसेस होता था इनकम के हिसाब से, साइकिल सबके पास था। फिर स्टूडेंट में भी आता गया, हम खुद भी चलाते रहे। फिर अब वक्त गुजरने के साथ साथ साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली है, बाइक ने ले ली है। इवन कि अब लेबर के पास भी बाइक होता है, वो भले टूटा फूटा हो, चलने के काबिल हो या ना हो, मडगार्ड उसका टूटा हो, मीटर स्पीडोमीटर जो है वो वर्क ना कर रहा हो, व्हाट्सएवर उनके पास भी होता है। यानी साइकिल को रिप्लेस किया मोटरसाइकिल ने, बाइक ने। अब फिर मोटर बाइक के बाद फिर आगे आ जाती है अच्छी बाइक, फिर आगे सेमी स्पोर्टी बाइक, फिर स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है, फिर और लग्जरियस
बाइक्स आ जाती हैं, फिर आगे गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में भी वेरिएशन आ जाती है। 800 सीसी है, ठीक है, फिर 1000 सीसी है, 1.3 है, 1.6 है, 2.0 है, 2.2 है, 2.6 है। वो इनकम के हिसाब से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी ग्राफ ऊपर को जाएगा। आपने उसी में अपने लिविंग स्टाइल के हिसाब से आपने अपनी व्हीकल एक्सपेंसेस है यहाँ पे, बट आपके ये होने तो हैं। ये पांचों खर्चे वो हैं जो आपके हर मंथ साइकिल घूमना है, ठीक है। जैसे व्हील, साइकिल का कहते हैं व्हील घूमता जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है, फिर वहीं से स्टार्ट लेता है। आपके पांचों खर्चे जो हैं वो पांचों हर महीने में इसने साइकिल के गिर्द घूमते जाना है। एक ख़त्म, दूसरा ख़त्म, एट द एंड जाके फिर शुरू हो जाने, ख़त्म होने, फिर शुरू होने, ख़त्म होने, फिर शुरू होने। अब इसको मैनेज कैसे करना है ये आपने खुद करना है, बट प्रायोरिटाइज इस हिसाब से करना है। ठीक है, अगर मैं अब रिवर्स चलूँ, यानी जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे दी, अभी जो बोला है किचन एक्सपेंसेस है, और लास्ट पे जो बोला है व्हीकल एक्सपेंसेस। अब व्हीकल एक्सपेंस से पीछे को आएँ, वापस को आएँ, ठीक है। 1 to 5 चलें तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो रहा है तो आप पाँचों मीट करेंगे। अगर आपके खर्च, आपकी इनकम कम हो रही है तो 5th नंबर है, आप उसको भूल जाएंगे या लग्जरियस को भूल जाएंगे। आपकी इनकम कम हो रही है तो व्हीकल एक्सपेंस आप कम कर देंगे। अभी गेस्ट एक्सपेंसेस भी हैं। गेस्ट एक्सपेंसेस अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी को मैं नहीं बोला, बट मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। तो अनसर्टेनिटी है जिसमें बाज़ कुछ लोगों का फैशन है महीना जाके घर रहना, बजट सबका डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब क्यों होता है? जिनके पास एक्सेस मनी है, सरप्लस है, दैट्स ओके फाइन, और जिनका एक्सपेंस ही पूरा है, जितनी इनकम है उतना ही पूरा महीने में खर्चा होता है, बाद का शॉर्ट होता है, उस हिसाब से उसको भी मीट करना है गेस्ट एक्सपेंसेस को। आप भी तो किसी के घर जाते हैं ना, तो कोई आपके घर भी आता है। अच्छा, तो फिर इसी तरह रिवर्स चलें। फिर अगर यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, इसका लेवल जो है यूटिलिटी एक्सपेंसेस का, आपकी इनकम रेज हो रही है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है ग्राफ, तो आपका यूटिलिटी एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? पहले अज्यूम करते हैं, पहले कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ओपन ईयर्स होते हैं, फ़ैन लगाते हैं, थोड़ी सा इनकम बढ़ी, एसी लगवा लिया रूम में, फिर और इनकम बढ़ी या बच्चे बड़े हुए, इनकम सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो गए तो दूसरे कमरे में एसी लगवा लिया, ठीक है। फिर कुछ अगर फिर वक्त के साथ साथ बंदा डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम भी रेज होते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी रेज होता है। टीवी लॉन में हमने एक टीवी लॉन में लगा लिया, इनकम हाई हो रही है तो आपका यूटिलिटी एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो वापडा का बिल है, ये गर्मियों में, समर वेकेशन में, समर के सीज़न में पेनफुल होता है, हर किसी के लिए होता है। क्यों बढ़ जाता है? ये 200 टाइम मल्टीप्लाई होता है। जहाँ पे आपका 500 बिल आता है नवंबर दिसंबर में, ये आपका 4000 तक चले जाता है बड़ा इजीली, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर आपका इनकम लो है तो आपका यूटिलिटी एक्सपेंस कम होगा, ग्राफ नीचे होगा। फिर स्कूल लेवल वेरी करेगा, आपकी इनकम और अच्छे स्कूल में जाएंगे, इनकम कम है उतने ही थोड़े से लो स्कूल में जाएंगे। अब फिर रिवर्स चलें, हाउस रेंट, आपका घर का रहना सहना आपकी इनकम के हिसाब से होगा, किचन आपका आपकी इनकम के हिसाब से होगा, उतना ही डेकोर किया होगा, उतना ही लग्जरियस किया होगा। अगर इनकम कम है तो आपका किचन भी उतना ही उसी हिसाब से डेकोर होगा, उसकी बनावट वैसी होगी। ये 5 एक्सपेंसेस हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि कैसी वीडियो लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।